हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी बायोलॉजी क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर किरण वत्स। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th चैप्टर शुरू कर रखा है और उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को किया है, मोनेरा के बारे में भी पढ़ा है और प्रोटिस्टा जो है उसको शुरू कर दिया था हमने। तो बच्चों, उसी से हम आगे कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोटिस्टा को क्लासीफाई किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे प्रोटिस्टा जो है अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो तीनों जो हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, तो कौन कौन से टाइप के प्रोटिस्टा उनमें आते हैं और एग्जाम्पल को हमने किया था। तो आज हम एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एल्गी के बारे में बताऊंगी यहाँ पे, कि एल्गी जो है, एल्गी का एग्जाम्पल मोनेरा में भी पढ़ेंगे हम, एल्गी को हम प्रोटिस्टा में भी पढ़ेंगे और एल्गी को हम प्लांटी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो एल्गी जो है वो तीनों किंगडम के अंदर आती है। तो एल्गी जो है उसका मेन फॉर्म क्या है, मतलब मेन फंक्शन एल्गी जो है वो कौन सा परफॉर्म करती है और कौन से टाइप की पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, एल्गी से शुरू कर रहे हैं हम। In algae, main photosynthetic form as present। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो उन्हीं की मेन फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो एल्गी जो है, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किंगडम मोनेरा की बात करें या फिर अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें या फिर अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो उसमें कौन कौन से टाइप की एल्गी आएगी। अगर हम मोनेरा की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो गोल्डन एल्गी, डेटम। और अगर हम प्लांटी की बात करें तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एल्गी जो है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एल्गी कौन कौन से कैरेक्टर को शो करता है। तो एल्गी जो है वो कैसी होती है, यूनिसेल्युलर। एल्गी कैसी है, यूनिसेल्युलर है। और खुद का नेचर कैसा है, वो अपने आप अपना खाना बनाती है। सो ऑटोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, यूनिसेल्युलर होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है। मेनली कहाँ पाई जाती है एल्गी, एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक मतलब क्या है कि मैराइन कंडीशन में भी पाई जा सकती है और फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है। ओके, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर। बट जो सेक्स ऑर्गन है वो किस फॉर्म में होते हैं, नॉन जैकेटेड फॉर्म में, मतलब उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। सेक्स ऑर्गन होते हैं नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, गैमेटोफिटिक as well as sporophytic phase occur independently। मतलब क्या है कि जो इसका पूरा लाइफ स्पेन जो होता है एल्गी का, तो उसमें गैमेटोफिटिक फेज भी आता है, गैमेट्स भी बनते हैं, और स्पोरोफिटिक भी आता है, स्पोर्स भी बनते हैं। और दोनों ही फेज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। गैमेट्स भी इंडिपेंडेंटली बनते हैं और स्पोर्स भी इंडिपेंडेंटली बनते हैं। बट आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि प्रीडोमिनेंट फेज कौन सा होता है एल्गी का। सो प्रीडोमिनेंट फेज जो है, प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ एल्गी, एल्गी जो है उसका जो प्रीडोमिनेंट फेज है वो कौन सा होगा, गैमेटोफिटिक फेज।
कौन सा होगा? गैमेटोफिटिक फेज जो है वो होगा प्रीडोमिनेंट फेज। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप के पिगमेंट हैं जो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और कौन से टाइप की पिगमेंट कौन से टाइप की एल्गी में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोजैंथिन, ये सब पिगमेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनमें से देखते हैं कौन कौन से टाइप की पिगमेंट किस किस एल्गी में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए जो है वो सभी एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। ए पिगमेंट सभी एल्गी में होती है। ए और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है। ए और सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होती है। और जो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोजेंथीन हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ एक पिगमेंट है जो हमने बता दिया कि कौन से टाइप की एल्गी में प्रेजेंट होंगी और कौन सी होगी। तो ये एल्गी के बारे में हमने पढ़ा है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट शुरू करते हैं अब हम। किंगडम प्रोटिस्टा में जो अभी हमने क्लासिफिकेशन की थी, लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो एक बार देख लेना। हमने उसमें किंगडम प्रोटिस्टा को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था और मैंने उसमें बताया था कि ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक किस तरह से नेचर होता है इसका, कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें आते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक को ही करेंगे हम। ऑटोट्रॉपिक में भी सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था? क्राइसोफाइट्स। ओके, 80% फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। टोटल अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा की, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का ही होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा वो ऑटोट्रॉपिक में ही आएगा। क्राइसोफाइट्स जो है उसमें और उससे रिलेटेड जितने भी अभी हम इसमें पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है किंगडम प्रोटिस्टा के केस में। ओके, तो यहाँ पे हम 80% हमने लिख दिया। गोल्डन एल्गी जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया किसका? डायटम्स का। गोल्डन एल्गी में एग्जाम्पल ले लिया डायटम्स का। अब हमने इसके कैरेक्टर पढ़ने हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो डायटम्स के कैरेक्टर देखते हैं बेटा। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। एक्वेटिक, मेनली मैराइन कंडीशन में पाए जाते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट, इन पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑन द सेल वॉल डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका का डिपोजिशन होता है सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बोल सकते हो या फिर रिजिड बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी रिजिड होती है। ये हमने बता दिया इसके बारे में। अब देखते हैं कुछ एक और पॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ
डायटम्स divides on the basis of symmetry। हमने इसकी सिमिट्री के बेस पे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो दो पार्ट में कैसे किया है डिवाइड, एक पिन्नेट स्ट्रक्चर है और दूसरा कौन सा है, सेंट्रिक स्ट्रक्चर है। पिन्नेट एंड सेंट्रिक स्ट्रक्चर। पिन्नेट जो है ये शो करता है बायलेटरल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री, और जो सेंट्रिक है वो क्या शो कर रहा है, रेडियल सिमिट्री। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो डायटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को सिमेट्री के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं पिन्नेट स्ट्रक्चर इसका, और दूसरा है सेंट्रिक स्ट्रक्चर। पिन्नेट स्ट्रक्चर जो है उसमें ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जो सेंट्रिक स्ट्रक्चर है उसमें ये रेडियल सिमेट्री को शो करता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है मेनली पिन्नेट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दिस शो ए सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। मतलब खुद का स्ट्रक्चर कैसा शो करता है, ये सॉप बॉक्स की तरह शो करता है। मैंने यहाँ पिन्नेट स्ट्रक्चर की बात की है तो सॉप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर शो करता है। कैसे, जैसे इस तरह से सॉप बॉक्स होता है ना, साबुन जिसमें रखते हैं, डिब्बी जो होती है साबुन रखने की, कुछ इस तरह से। मतलब एक जो कवरिंग होती है वो बड़ी होती है और दूसरी जो होती है वो छोटी कवरिंग होती है। तो जो छोटी है वो बड़ी के अंदर क्या है, फंस जाती है, फिट हो जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी होता है। एक तो ये है वॉल, ये इसको बोल दिया मैंने एपिथीका, और एक ये है, इसको क्या बोल दिया, हाइपोथीका। इसको बोल दिया एपिथीका और इसको क्या बोल दिया, हाइपोथीका। ठीक है, ये क्या है कि इस तरह से ये आपस में सॉप बॉक्स की तरह चिपकी हुई होती है, स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कोई फ्लैजिला डायटम्स में प्रेजेंट होता है। अगर नहीं होता तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कैसे करते हैं। ठीक है, नो फ्लैजिला प्रेजेंट इन केस ऑफ डायटम्स। कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है तो मूव कैसे करते हैं, ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो अपने अंदर से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को रिलीज करता रहता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स को रिलीज करता रहता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूटिन ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो रिलीज करता रहता है इसको। जैसे जैसे रिलीज होती है वैसे वैसे ये क्या करता रहता है, फ्रिक्शन से मूव करता रहता है। तो मतलब क्या है कि कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ क्या है कि कुछ एक ऑयल जो है उसकी ड्रॉप्स रिलीज होती हैं, उसी की हेल्प से ये मूव करता है। ओके, तो फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्या है कि जो डायटम्स जो है ये उसकी कवरिंग दिखा रखी है ना हमने, एक एपिथीका एक हाइपोथीका है, तो कवरिंग के अंदर इसका मेन स्ट्रक्चर होगा। तो जो सेल वॉल जो है वो क्या है, उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। बहुत सारी इस तरह से क्या है कि बहुत सारी इस तरह से जो कवरिंग है वो बनती रहती है। नीचे की तरफ देखो, बनती रही, क्या हो गई, मैनी लेयर। बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। जब डायटम्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो जो ये कवरिंग जो है उनकी सिलिका की वॉल जो है वो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं वॉल को, और खुद आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे डायटम्स जो हैं वो इस तरह से मूव करते हैं। तो जिस जगह पर, जिस अर्थ के ऊपर वो ये सब कर रहे हैं,
तो अर्थ को बनाने के लिए भी ये वॉल रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट है तो इसलिए हम और क्या बोल सकते हैं, डाया एटमेशियस अर्थ, डायाटम से बनी हुई अर्थ, डाया एटमेशियस अर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायाटम्स जो है उसके बारे में ये हमने पढ़ लिया कि भाई सॉप बॉक्स बोला हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर था उसका, ये कवरिंग बड़ी है, ये कवरिंग छोटी है, सिलिका का डिपोजिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव किया तो वॉल को वहीं छोड़ दिया, खुद मूव कर गए, किसकी हेल्प से, वॉल्यूटिन ड्रॉपलेट्स की हेल्प से, कोई फ्लैजिला नहीं होता, डाया एटमेशियस अर्थ कहा जाता है। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके, कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक्स, इंसुलेटिंग ब्रिक्स की फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखो जहाँ पर जो डायाटम्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा सरफेस जो होता है अर्थ का वो काफ़ी शाइनिंग हो जाता है, क्योंकि सिलिका का डिपोजिशन होता है वहाँ पे। तो एक तरह से इसको कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है इसको? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, या फिर पेरल्स ऑफ द सी भी कहा जा सकता है इसको। तो ये हमने पढ़ा है डायटम्स के बारे में। अब हम इसमें आगे और पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल, दोनों में से कैसे कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। डायटम्स जो है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन से टाइप का होता है। सो रिप्रोडक्शन डायटम्स के केस में दो तरह का होगा। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डायटम्स में किस तरह से होता है, देखते हैं किस तरह से होता है। डायटम्स जो है पता ही है कैसी सेल होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। डायटम्स की सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल होती है। ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ ड्रॉ किया। ये मेनली जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायटम्स में होगा तो कब होगा? ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, और माइटोसिस प्रोसेस के साथ होगा, नाइट टाइम पे होगा और माइटोसिस प्रोसेस के साथ होगा। ठीक है, तो ये देखो ये डायटम्स जो है ये किस तरह से करेगा। ये डायटम्स हैं, ये जो कवरिंग है इसकी ये वाली, ये कौन सी हो गई? एपिथिका। ये कौन सी हो गई? हाइपोथिका। एपिथिका एंड हाइपोथिका। इसके बीच में ये जो है ये क्या है? उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है? ये है सारे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट है। अब देखो जब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है? मोर। ठीक है, इसी की वजह से क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है इसमें। तो दोनों जो ये वॉल है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब तो दोनों जो ये वॉल हैं, ये वॉल और ये वॉल, ये दोनों क्या हो गई? अलग अलग हो गई हैं। ठीक है,
कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या चेंज आया इसमें, और ज़्यादा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया, और ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों और ज़्यादा अलग अलग हो गई। उसके बाद क्या है, जो ये न्यूक्लियस था इसमें डिवीज़न हो गया, न्यूक्लियस में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो था वो भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस में डिवीज़न हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो ये एपिथीका लेयर है, जो एपिथीका लेयर है, इसके बाहर ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, इसने क्या रिलीज़ कर दी, एक और लेयर, जो कौन सी है, हाइपोथीका। मतलब एपिथीका जो है उसने क्या सिक्रेट कर दी, एक और लेयर, जो कौन सी थी, हाइपोथीका। एपिथीका जो है उसने क्या की, रिलीज़ कर दी एक न्यू लेयर, जो कौन सी है, हाइपोथीका है। ठीक है, इधर देखो, अब यहाँ पे ये हाइपोथीका थी, यहाँ पे ये एपिथीका ने रिलीज़ की हाइपोथीका, ये कौन सी है, हाइपोथीका। अब ये हाइपोथीका जो है ये यहाँ पे, ये थोड़ी छोटी बना देती हूँ, हाइपोथीका खुद रिएक्ट कर रही है एज ए एपिथीका। हाइपोथीका रिएक्ट एज ए एपिथीका, और एपिथीका की रिएक्ट करके इसने क्या किया, एक छोटी लेयर को और बना दिया। मतलब पहले हाइपोथीका खुद छोटी थी, उसने एपिथीका की तरह रिएक्ट किया और एक स्मॉल लेयर को यहाँ पे बना दिया। अब ये रिएक्ट कर रही है एपिथीका की तरह, और ये कैसे कर रही है, हाइपोथीका की तरह। तो इसका मतलब इस तरह से ये चेंजेस होते रहेंगे, और हमेशा जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो साइज जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज। साइज कैसा होता जाएगा, इसमें साइज हमेशा डिक्रीज होता जाएगा जब भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अब ये तो हो गया कि भाई वेजिटेटिव की बात अगर हमने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो कैसे होगा, तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फिर भी साइज जो है वो स्मॉल होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। एक तो इसका पिन्नेट का स्ट्रक्चर था, और दूसरा कौन सा था, इसमें सेंट्रिक स्ट्रक्चर था। एक तो था पिन्नेट और दूसरा कौन सा था, सेंट्रिक। तो जो पिन्नेट स्ट्रक्चर है वो तो शो करेगा कॉन्जुगेशन, क्या शो करेगा, कॉन्जुगेशन। और जो सेंट्रिक है ये क्या करेगा, गैमेट्स फॉर्मेशन। क्या शो कर रहा है, गैमेट्स फॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन के थ्रू करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या करेगा, गैमेट्स को बनाएगा, फिर गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा शो। ठीक है, तो एक बार ये कॉन्जुगेशन में देख लेते हैं कि किस तरह से होगा कॉन्जुगेशन में। देखो ये दो डायटम्स हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो बनाने पड़ेंगे ना। दोनों को मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये दो डायटम्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के क्लोज आ गए। इसको नाम भी दे सकते हैं, ए बोल सकती हूँ, बी बोल सकती हूँ, 1 या 2 जो भी नाम देना हो बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। ये देखो, ठीक है। और इनके चारों तरफ जो है वो एक कवरिंग बन गई। जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए ना, तो चारों तरफ क्या है, कवरिंग को रिलीज़ कर दिया इन्होंने। ये जो चारों तरफ कवरिंग बनी, ये कौन सी बनी, म्यूसिलेज की कवरिंग, म्यूसिलेज जेली की कवरिंग बनी। किसकी बनी, म्यूसिलेज जेली की। दोनों दोबारा से सुनो, कंजुगेशन हुआ पिन्नेट के केस में। पिन्नेट स्ट्रक्चर जब बना, बायलेटरल सिमेट्री जब होती है, दो डायटम्स थे, डिप्लॉयड होता है डायटम, तो दो डायटम एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्लोज आ गए तो बाहर की तरफ क्या है कि एक लेयर को रिलीज़ किया। लेयर का नाम क्या था, म्यूसिलेज जेली।
उसके बाद देखते हैं। इसको भी थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं। अब क्या है कि जो ये म्यूसिलेज जो था उसने क्या करना शुरू कर दिया, इस तरह से डीजेनरेट करना शुरू कर दिया वॉल को। क्या कर दिया, वॉल को डीजेनरेट करना शुरू कर दिया। सेम ऐसे ही दूसरा वाला जो डायटम्स है उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वॉल को क्या कर दिया, डीजेनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों डीजेनरेट हो रही हैं। और जैसे जैसे बाहर वाली डीजेनरेट हो रही हैं तो प्रोसेस अंदर न्यूक्लियस में कौन सी हुई, मियोसिस। कौन से प्रोसेस हुई है, मियोसिस। मियोसिस के थ्रू क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। तो कितने बन गए, 4, 1 2 3 एंड 4 बन गए। ठीक है, सेम उसमें भी कितने बने, 4 बने, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बन गए। और बाहर से जो है वो क्या है कि डीजेनरेशन इनका हो ही गया है, पूरा डीजेनरेट हो ही गए हैं। उसके बाद क्या है, अब ये धीरे 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 डीजेनरेट हो करके जो ये ऊपर वाले जो थे ये भी क्या हो गए, डीजेनरेट। 2 ऊपर वाले क्या हो गए, डीजेनरेट। और बस नीचे वाले यहाँ पे बच गए। ठीक है, इनको नाम दे देती हूँ मैं, ऑक्सोस्पोर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये इधर वाले जो हैं ये भी सेम, ऊपर वाले क्या हो गए, डीजेनरेट, सिर्फ नीचे वाले बच गए। ओके, जो ये बच गए उन्होंने आपस में क्या कर लिया, फ्यूज़न कर लिया। दोनों ने फ्यूज़न कर दिया तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना, एक ये स्ट्रक्चर बना, नहीं दोनों मिलके एक जैसा बना देती हूँ दोनों को। स्ट्रक्चर कैसा बना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, नाम क्या रखा है इनका, एक्सोस्पोर्स। और इन डिप्लॉयड ने मिलकर के क्या बना दिया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था ना डायटम्स का, डिप्लॉयड ने मिलकर के क्या बना दिया, डिप्लॉयड ने मिलकर के क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। ये देखो बन गया। ओके, तो इस तरह से होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिन्नेट के केस में। ठीक है, अब एक बार देखते हैं सेंट्रिक के केस में कैसे होगा। अब ये तो पिन्नेट के केस में हमने देख लिया। अब दूसरा जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर था, सेंट्रिक स्ट्रक्चर। तो सेंट्रिक में मैंने क्या बताया आपको कैसे होगा, बाय गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, बाय गैमेट्स फॉर्मेशन। तो देखो गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे करेगा डायटम्स के केस में। तो ये है भाई एक डायटम। ठीक है, ये मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रही हूँ इसको। ये है कोई दूसरा डायटम। ये तो रिएक्ट कर रहा है एज ए मेल और ये रिएक्ट कर रही है एज ए फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं। अब जो ये है ये क्या करेगा, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। और वो भी कौन से गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मेटिड्स वगैरह स्पर्मेटिक या फिर मेल गैमेट बोल सकते हैं। गैमेट्स का प्रोडक्शन किया, मेल से हुआ तो मेल गैमेट का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे फीमेल जो है वो किसका, एग का प्रोडक्शन करेगा, किसका, एग का प्रोडक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब ये तो मान लिया मेल ने किया है। ठीक है, और ये एग जो है वो किसने किया है, फीमेल ने किया है। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पे क्या है, फ्यूज़न हो गया, दोनों का फ्यूज़न हो गया। फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वैसे जो ये स्पोर्स बने नाम क्या दे सकते हैं इनको, एक्सोस्पोर्स का नाम दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों कैसे थे, यहाँ पे हैप्लॉयड हैप्लॉयड थे। तो एक स्ट्रक्चर जो बन गया वो कैसा बन गया, डिप्लॉयड का स्ट्रक्चर बन गया, ज़ाइगोट भी बोल सकते हैं हम इसको। अब ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर बना ये अपने ऊपर से सेम वैसी ही कवरिंग जो है उसको बना लेगा। ठीक है, वैसी ही कवरिंग जो है उसको बना लेगा और ये कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। ओके,
तो ये हमने पढ़ा है कि सेंट्रिक स्ट्रक्चर अगर होगा तो गैमेट्स फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो ये डायटम्स के बारे में आज हमने किया है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, डायटम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा है। तो आई थिंक आपको पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, क्योंकि अभी हमने प्रोटिस्टा जो है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ फर्स्ट को अटेम्प्ट किया है, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स भी रहता है और यूग्लिनोफाइट्स भी रहता है। तो अगली वीडियो में पायरोफाइट्स के साथ मिलेंगे जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल उसके अंदर आएगा हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।